प्राइम में आज 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में हैं। मैं सबसे पहले चाइल्ड प्राइम में स्टूडेंट का परिचय आप लोग से करा दूं। यहाँ है मृदुल जी जो 12th बोर्ड इस साल देने वाले हैं, गौरव साहू जी जो 12th बोर्ड इस साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उत्सव मिश्रा जी 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मनमीत कौर जी हैं, पल्लवी सिंह जी हैं और कीर्ति सिंह जी। आज बगैर किसी इधर उधर की बात किए आप लोगों ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन में की, तो मैं आप सब लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं पल्लवी सिंह जी से पूछूंगा कि पल्लवी जी, जब आप अभी 12th की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी तो आपको क्या तकलीफ हुई और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि वो नेटवर्क ग्लिचिंग होती है और स्टार्टिंग में हम उतना ध्यान नहीं दिए थे तो अब मन भी नहीं लगता उतना पढ़ने में। मनमीत जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत लेथार्जिक फील होने लग जाता है। इतना आलस हो गया है कि अब क्या ही बताएं, बाहर जाने का मन नहीं होता, मतलब रेडी होने में भी इतना आलस आता है। तो सबसे बड़ा ये मेरे को मेन डीमेरिट लगा। कीर्ति जी? सर, ऑनलाइन क्लास में मेन ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं जिसमें हम लोग को ब्रेक नहीं मिल पाता है। कभी कभार मीन्स सिर्फ 2-3 मिनट का ब्रेक मिलता है तो उसमें हम पानी पिए कि फ्रेश होएं, और बैठे बैठे ना पूरा बैक पेन हो जाता है। गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये लगता है कि बहुत देर स्क्रीन के सामने जब बैठते हैं तो काफी माइंड में भी बहुत असर पड़ता है, आंखों भी दर्द देता है, तो लगातार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है। मृदुल जी? जब हम ऑफलाइन क्लास में रहते थे तो हम टीचर्स के साथ एक कांस्टेंट टच में रहते थे, तो हमारे जो डाउट रहते थे हम तुरंत उस टाइम क्लियर कर पाते थे। ऑनलाइन में बहुत सारे इश्यूज होते थे, नेटवर्क इश्यूज के कारण कभी क्लास मिस हो गए या हमको कुछ काम आ गया या हेल्थ इश्यूज आ गए, तो इस कारण से हमको पढ़ाई में एक बहुत बड़ा गैप हो गया, जिसके कारण हम एग्जामिनेशन देने में हर एक बच्चे को डर लगता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को अडेप्ट कर चुके थे। हम लोग को ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए अभी, लेकिन आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन तो देना है, तो उस बारे में आप पल्लवी जी क्या कहना चाहेंगी? कैसे तैयारी कर रही हैं? सर, बहुत डर लग रहा है। अभी तो तैयारी कर रहे हैं बट फिर भी लगता नहीं कि बैठ के दे पाएंगे अच्छे से। मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं अभी ऑफलाइन लेके। 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करने के बाद अपने आप को आप सेटिस्फाई पा रही हैं कीर्ति जी? नहीं सर, मैं बिल्कुल खुद को सेटिस्फाई नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना साल भर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो उसमें कुछ आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा और कुछ बिल्कुल अच्छे समझ में नहीं आ रहा था, और मन में ना बहुत डाउट था। और जैसा कि उत्सव अभी बोला कि हम लोग के अंदर वो सीरियसनेस जो ऑफलाइन क्लास में रहती थी ना कि ऑफलाइन टेस्ट होगा तो अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो जितने भी हमारे क्लासमेट्स हैं उन लोगों के सामने इंसल्टिव फील होगा, तो हमारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस रहती थी कि हम अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छे नंबर्स मिले। और ऑनलाइन क्लासेस में वही हम लोग चीटिंग करके लिख देंगे अगर नहीं आता था तो अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो प्रिपरेशन तो हो रही है, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन नहीं हो रही है, बट ना उतनी सीरियसनेस नहीं है जितनी साल भर ऑफलाइन क्लासेस में। आप क्या बोलती है पल्लवी जी? उसमें अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है, मई में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, तो आप कैसा फील कर रही हैं? सर, बहुत डर है मन के अंदर में कि वहाँ बैठेंगे तो एकदम कंफर्टेबली लिख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब आदत नहीं रही लिखने की ज्यादा। ऑनलाइन पूरा उसके एटमॉस्फेयर में हम घुस चुके कि कुछ भी हो ऑनलाइन हो। मनमीत जी, आपका दिमाग में क्या चल रहा है? सर, डर तो बहुत है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लिख पाएंगे कि नहीं। मतलब यहाँ तो चीटिंग कर लेते थे हम लोग, लेकिन वहाँ बोर्ड में हमको कौन बताएगा। सो सर, बहुत हालत खराब है। उत्सव? सर, क्या होता है ना, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में रहते थे तो मोस्टली जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स रहते थे, जैसे इंग्लिश हो गया जो कि सब में कॉमन है, तो मैम लिटरेचर पढ़ा रही है तो कान में मतलब सुने रहते थे ना, तो ओन वर्ड्स में भी लिखने में आसानी होती थी, क्योंकि हम लोग उस चीज को सुन चुके हैं पहले। अभी वो चीज नहीं हो पा रही है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी देखा ही नहीं है या पढ़ा नहीं प्रिपरेशन के दौरान, तो उस समय ओन वर्ड्स में लिखने में या थोड़ा सोच के लिखने में दिक्कत आ सकती है। मृदुल जी, आप क्या बोलेंगे? सर, यहाँ बहुत बड़ा रोल एक सेल्फ डाउट का है। हमने साल भर कभी उस एग्जामिनेशन फियर को फेस ही नहीं किया है, तो अब जब वो एक्चुअल में हम लोग को एग्जामिनेशन देना है तो अब हम लोग को वो एक डर है कि हम उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं जैसा हम सोचते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने तो आप लोग के कोर्स को 30% कम किया, 70% किया। गौरव जी? जी सर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि बोला तो है कि 30% कम किया है, पर असल में ऐसा लगता नहीं कि 30% कम हुआ है। हर सब्जेक्ट से चैप्टर से थोड़ा एक टॉपिक हटा दिए और बोला गया कि 30% कम हुआ है। टाइम भी हमको कम मिले, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस का पीरियड खत्म हो जाएगा फिर स्कूल शुरू होगा, तो इस वजह से भी तैयारी में बहुत दिक्कत होगी। उत्सव जी, 30% सीबीएसई ने तो कम किया है। गौरव जी का कहना यह है कि
हर जगह से थोड़ा टॉपिक हटाई गई है, 30% आपके अकाउंट को कम नहीं किया गया, ये आप लोग का कहना है। तो सर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 30% वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बच्चों को बस एक थोड़ा सा फील कराने के लिए था कि हाँ चलो 30% कम हो गया। अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो 10% भी कम नहीं हुआ है अकाउंट में। यस सर, अकाउंट में ऐसा आप सोचते हैं? यस सर। और अगर इन टोटल भी मिलाएं तो ज्यादा सब्जेक्ट्स में कुछ कम नहीं हुआ। गौरव ठीक बोल रहा है, एक एक टॉपिक छोटी मोटी हटा दी अगर हम पढ़ भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन कई सब्जेक्ट में आप लोग अकाउंट और बिजनेस और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट में जो साइंस के बच्चे हैं या बाकी बच्चे, उनका कहना है कि उनका कम हुआ है। और आप लोग का क्या कहना है? मनमीत जी आप इस बारे में कुछ कहेंगे? सब बिल्कुल कम नहीं हुआ है। जो बैलेंस शीट इसमें नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में को पढ़नी ही है, तो कोई एंगल से कम नहीं हुआ है। तो बस ये एक मतलब भूल हो गया। हाँ सर इसमें कुछ कम नहीं कराया है, जस्ट एक हम लोग को माइंड में दे दिया कि कम हुआ है तो हम खुश है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकली देखे तो मिनिमम 10% होगा। कीर्ति जी आप बताइए। सर 5% भी कोर्स कम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इजी टॉपिक है, जो बच्चे एक बार रीड करके अच्छे समझ जाते थे, वो जो अपने वर्ड्स में लिख सकते थे, बस उन टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। और अगर वो उस चैप्टर में नहीं तो दूसरे चैप्टर में जरूर पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स में ही एक चैप्टर में CRR वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है और दूसरे चैप्टर में वही कंसेप्ट है। तो पढ़ो ना पढ़ो एक ही बराबर है, नहीं पढ़ने से हमारा ही नुकसान है और पढ़ने से हमारा ही फायदा है। तो यहाँ पे बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि आप लोग के अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का टीचर हूँ और आप सब CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप लोग के चेहरे पे वो फियर, वो डर, वो सब बातें दिख रही हैं। इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। एग्जामिनेशन तो मई में देना है, तो इस एग्जामिनेशन को मई में देने के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? सर पहली बात तो मैं जितने भी हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं या ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं, उनको मैं सीरियसली ले रहा हूँ और मैं इस कंसेप्ट से पढ़ रहा हूँ कि मेरे को ये नॉलेज आगे भी काम आएगा। तो मेरे को वो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये पढ़ना ही है। आप उत्सव जी आप मीडियोकर बच्चे रहे हैं। हाँ सर मृदुल का कहना बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग अभी के ऑफलाइन टेस्ट जो कि कोचिंग में हो रहे हैं, संतोष राय सर हम लोग का रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट करवा रहे हैं, अगर हम लोग उसको स्किप करेंगे टीचर से डांट खाने के डर से, तो हमारा जो मई में मेन जो बोर्ड एग्जाम है वहां हम लोग को लैग हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज मृदुल का जो कहना है बहुत सही है कि हमें ऑफलाइन टेस्ट रेगुलरली देना चाहिए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो। कीर्ति आपको जैसी जगह पर रहती है लाइट वाइट कम रहता है या बिजली हरदम गोल हो जाता है, आप एक इंटीरियर एरिया से आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही है मई के लिए? सर पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी रहे वो पढ़ लेते हैं, वैसा लाइट वाइट का कुछ दिक्कत तो नहीं रहता जहाँ मैं रहती हूँ। गर्मी के टाइम में अक्सर होता है बट अभी नहीं हो रहा है। और रही बात पढ़ाई की, तो अब लिखने का आदत छूट गया है, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेज में। अब ऑनलाइन क्लासेज है तो नोट्स कुछ बनाना नहीं है, तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। और जो यहाँ इंस्टीट्यूट में जो हो रहा है टेस्ट, वो अगर हम यहाँ आके दे रहे हैं तो वो हमारे अंदर एक सीरियसनेस है, तो हम पढ़ते हैं, यहाँ के टेस्ट देते हैं, जो मार्क्स मिलता है वो हम लोग को सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ हम लोग जितना पढ़े उतना हमें मिला। और वही अगर अभी हम लोग सीरियस नहीं लेंगे ना, तो लास्ट में जब मई में हम बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर करेंगे, तो लास्ट में फिर अगर एग्जाम नहीं गया तो हम लोग को गिल्ट फील होगा कि जो हमारे पास टाइम था वो हम क्यों यूटिलाइज करें। पल्लवी जी आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप लोग अगर अपनी बातें बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे तो शायद यूथ आपको समझ पाएगा, 12th के बच्चे आपको समझ पाएंगे। पल्लवी जी। सर मेन राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं फिलहाल। ये ऑफलाइन टेस्ट जो आप ले रहे हैं उसके कारण बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है मेरे को प्रिपरेशन करने में। मनमीत जी। सर सबसे पहले थैंक यू तो आपका, क्योंकि आपकी कोचिंग का बस टाइम लिमिट जनवरी फेब तक रहता है, लेकिन आपने इस साल एक्सटेंड किया है हमारे लिए बस, तो सबसे बड़ा थैंक यू आपको पहले। और आप जो टेस्ट ले रहे हो वो भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम तो भूल ही चुके हैं लिखना विखना, सब चीटिंग वीटिंग कर इधर से उधर फोन लगाते थे कि आंसर शीट लिखने का भेज देना, हम 5 मिनट लिखकर आंसर शीट सबमिट कर देते थे, लेकिन अब वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर एक बात बोलना चाहूंगा, मिट्टू मैम है हमारी, मिट्टू मैम ने कहा था कि जो चीज तुम रिपेयर नहीं कर सकते तो उसको खराब भी मत होने दो। तो ये बात मैं अगर 12th के कॉन्सेप्ट से अगर मैं मैच करूं तो मैम ये कहना चाहती थी कि 12th तो तुम्हारा डबल आएगा नहीं, तो अभी जो तुम्हारे पास 1 महीना भी जो टाइम बाकी है उसमें भी अगर तुम स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करके टीचर्स के साथ अगर कदम से कदम मिला के चलोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और when जब टीचर दिखते अच्छे हो तो बिल्कुल। बोलिए गौरव जी, आप तो बोलना चाहेंगे? जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप रेगुलर क्लासेस को ऑर्गेनाइज कराते हैं और रिवीजन क्लासेस भी होती है, तो उससे काफी हमको मदद मिलता है। तो अभी मेरा बस यही फोकस है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूं क्लासेस में और जो भी पढ़ाई करा रहे हैं उसको अच्छे से करूं। ये तो फोकस है। अगर मान लो आप लोग एक वो मिले, चॉइस मिले कि ऑनलाइन एग्जाम देना चाहोगे कि ऑफलाइन, तो क्या चाहोगे आप? सर मैं ऑफलाइन ही देना चाहूंगी, क्योंकि अगर अभी ऑनलाइन अगर हम तो दे देंगे
बट ऐसा तो है नहीं कि आगे जितनी क्लासेस रहेंगी या जो भी पढ़ाई हम करेंगे आगे उसमें हम लोग को ऑनलाइन देना पड़ेगा, एग्जाम तो ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। तो ये हमारे सर लिए एज अ मीडियोकर स्टूडेंट मेरे को तो ऑनलाइन ही चाहिए। एक मीडियोकर स्टूडेंट के हिसाब से आप एकदम आपका कहना ये है कि ऑनलाइन चाहिए, आप कैसे चाहेंगे? सर क्लासेस अगर ऑनलाइन हुई है जैसे आप बोले हो तो टेस्ट भी ऑफलाइन ऑनलाइन ही होना चाहिए। पूरी क्लासेस आपका कहना ये है कि ऑनलाइन अगर पूरी क्लास हो रही है हाँ तो जी। टेस्ट भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक। सर अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो टेस्ट तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, ये मैं भी जानता हूँ। आप बोले? सर ऑनेस्टली सर ऑनलाइन ही सबसे बेहतर है क्योंकि पूरे साल हम लोग ऑनलाइन ही टेस्ट दिलाएं, जब भी टेस्ट हुए, मिड टर्म हुआ चाहे फाइनल हो, ऑनलाइन ही टेस्ट दिलाएं। सब कुछ ऑनलाइन तो फाइनल एग्जाम ऑफलाइन क्यों? वही सर। और आप लोग इस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर भी जो 30% जो कम हुआ है वो उसमें भी कुछ गड़बड़ है, उसमें भी आप लोगों का 5% ही कम किए। मृदुल जी आप ऑनलाइन ऑफलाइन में? सर मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ही हो, लेकिन कुछ एक ऐसा तरीका निकालें जिससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिले कि अगर हम ये जेन्युइनली टेस्ट देंगे तो हमारा ही बेहतर होगा। आप लोग लगता है कि मई में जो एग्जामिनेशन गए उससे आप लोगों को कोई नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट हो गया, सही बात। मई में एग्जामिनेशन आप बोलिए आप? एकेडमिक ईयर पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया है, वैसे तो खत्म हो जाना था अपना साल, फिर हम लोग जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कोई और कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो सर जो एक रिलैक्स करने के लिए जो एक समर का टाइम मिल जाता था गांव जाने के लिए या वेकेशंस में कहीं जाने के लिए, वो इस बार किसी को नहीं मिल पाएगा। अगर मैं साइंस वालों की भी बात करूं तो उनको भी एंट्रेंस वगैरह देना रहता है JEE नीट के, और हमें भी अपने CA CMA के फाउंडेशन एग्जाम्स देने हैं, तो सर उस वजह से थोड़ा हम लोग को लेट हो गया। अगर ये मई की जगह आप लोग को मार्च में एग्जामिनेशन होता तो आप लोग खुश थे? यस Yes, यस yes, यस। सर। ये आप लोग खुश थे, लेकिन उसमें भी तो आप लोग विरोध करते थे कि मार्च में एग्जाम नहीं होना चाहिए, हम पढ़े नहीं हैं, कोरोना काल चला है, ऐसा ही बोलते थे। ऐसा लगता है आप लोग कंफ्यूज टाइप के हो? सर एक माहौल बन जाता, लेकिन अगर जैसे मार्च में डेट अनाउंस हो जाती तो कोचिंग वाले जैसे आप लोग अभी अलर्ट हो गए हो कि मई में एग्जाम है तो बच्चों को एकदम अप्रैल तक रेडी कर देना है, तो वैसे ही सर आप लोग बट उस सर समय माहौल बना माइंड देते वर्क हो। ही नहीं कर रहा है इस समय, तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम भी चाह करके भी रोज ऑफलाइन क्लास तो नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग के डाउट के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ आप लोग की मदद कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं। सर आप 100% दे पा रहे हैं, आप 100% ज्यादा दे रहे हो आप। नहीं ये तो आप अभी के टाइम में ना टीचर्स स्टूडेंट्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ना सिर्फ उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो मतलब जो डाउट पूछने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर बच्चे को एकदम इक्वली ट्रीट किया जाता है, और ना जो डाउट एक है ना उसको पर्सनली में ना बुला के पूरी क्लास के सामने समझाया जाता है कि अगर सामने वाले ऊपर से इंसान ज्यादा को वीकर पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। चलो ये आप लोग मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द बोल रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, बट मैं आप लोग की तकलीफ आप लोग की समस्याओं को समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आप लोग की शुरुआती दौर से जब मार्च में लॉकडाउन लगा और उसमें आप लोग की क्लासेस चालू होनी थी, तो मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और उसके बाद लॉकडाउन 2, 3 फिर अनलॉक 3 हुआ, तो भी एजुकेशन में कहीं कोई चीज ओपन नहीं हुई, आप लोग स्कूल नहीं जा सके। तो पूरी लॉकडाउन के दौरान आप लोग की जर्नी कैसे रही और आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे किया? सर अगर सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताऊं तो जिस दिन अनाउंस हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, मुझे बिट्टू मैम का कॉल आया था कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुम व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड हो जाओ और उसमें तुमको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। तो सर बहुत एक्साइटमेंट था कि टीवी में हम लोग देखते थे ना ऐसे लैपटॉप खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो वैसा फील आता था हम लोगों की यार कॉमर्स वाले हैं, ऐसा ऑनलाइन पढ़ेंगे, मजा आ रहा है। दोस्त लोग को कॉल करके मैं पूछा कि भाई तुम्हारा भी ऐसा हो रहा है क्या, तो उन लोग बोले नहीं भाई हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब एक एक्साइटमेंट थी सर, लेकिन फिर वो हफ्ते भर बाद थोड़ा सा लगता है ना, कोई भी चीज से इंसान यूज टू हो जाता है तो फिर मोरल डाउन होने लगता है, वो सब चीजें हमने फेस की है। कैसा रहा जी आप लोग का लॉकडाउन का जर्नी? आप लोग सर स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि टीचर्स ना सिर्फ 2-3 बच्चों पे ध्यान देती थी, बाकी को छोड़ देती थी। बट ना यहाँ इंस्टीट्यूट का जब कोचिंग क्लास स्टार्ट हुआ ना, मैं तो सही में बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस पहले तो अब कभी अटेंड किए नहीं है, 12th में पहली बार ऐसा हुआ, तो मैं पहले बहुत एक्साइटेड थी। तो फिर वो धीरे धीरे यूज टू हुआ, तो बीच में ना कई बार ना पढ़ने का मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि घर पे ही रहना है 24 घंटे और एकदम जो बॉडी है एकदम आलस लगता था, होता कुछ है करने का मन सर नहीं। कि अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, वीडियो बस ऑन किए, गुड मॉर्निंग सर करके बैठ गए, तो उससे एक माहौल नहीं मिल पाता था। क्या करना चाहोगे मनमीन जी? सर मैंने तो अपना वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना वेट कम किया 20 kgs,
तो मैंने लॉकडाउन में अपना वेस्ट नहीं किया, उसमें भी मैंने कुछ अच्छा ही किया। लॉकडाउन में आपने अपने 20 किलो वजन को कम कर डाला। बाकी बच्चों के लिए सीख है कि मम्मी 20 किलो अपना वजन कम करके बैठी हुई है। आप लोगों का कैसा रहा, मृदुल कैसा रहा दिनचर्या? सर जब नया नया लॉकडाउन लगा था तो ऑब्वियसली सारे बच्चे आलसी हो गए थे, लेकिन सर आपकी क्लास और जितने भी टीचर्स की क्लास थे वो इतने मोटिवेटिंग थे कि वो हम लोग को एक ही गोल दिखाते थे कि तुम 12th में इतना स्कोर करोगे तो तुम्हारी लाइफ ये होगी। सर आपका एक डायलॉग रहता है कि ये 5 साल मेहनत कर लो, आगे के 50 साल तुम्हारे आराम के रहेंगे। तो सर यही मेरा मोटिव रहा है साल भर और अपना उसी तरह। पल्लवी जी आप भी? सर फर्स्ट टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट था कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर पाएंगे, बट फिर स्कूल में इसमें तो भी टेक्नोलॉजी की क्या गलती है? आप लोगों को शुरू में लगा कि बहुत अच्छा रहेगा, बाद में आप खुद ही डल पड़ते गए। हाँ, तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या गलती है? सर कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो रहता था जिसके कारण क्लासेस मिस हो जाती थी और फिर बाद में हमको लगता था कि यार कुछ अच्छा सिखाए होंगे क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट बताए होंगे जो हमारा मिस हो गया। तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपने टीचर को कहिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर स्कूल की टीचर्स नहीं मानेंगे, वो और चिढ़ जाएंगे उल्टा। सही सब प्रॉब्लम आप लोग को रहा। बोले आप जब बता। नया नया शुरू हुआ था तो लगा था कुछ नया नया तरीके से पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जाएंगे तो आगे सबको बता पाएंगे कि हमारा इस साल हम लोग ऐसे पढ़े थे, ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, ये तो ब्लैक बोर्ड में ही सब पढ़ते हैं। बाद में पर सब बहुत दिक्कत हुई थी ऑनलाइन क्लासेस। सिंगल लाइन में अगर इस एक साल को अगर आपको बताना हो तो सिंगल लाइन में अपने लिए आप क्या फील करते हो? सिंगल लाइन में ये एक साल कीर्ति कैसा फील किया आप? सर यूजफुल भी था और ना, लेकिन जो हम अपने आपको एकदम एक्टिव रखते हैं, बाहर जैसे जाते हैं तो एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ बाहर जाना है, अच्छे से रेडी होकर जाते हैं, तो घर पे रह रहे के ना बॉडी इतनी आलसी हो गई और रह रहे के मन भी चिड़चिड़ाने लगा, तो फिर ना बाहर जाने के लिए मन भी नहीं करता कि यार बाहर जाऊं, टाल टाइप से लगने लगता है। पल्लवी जी? वेस्ट था पूरा, जिस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे हम लोग बिल्कुल नहीं किए। हाँ, वेस्ट तो नहीं था, अगर आप चाहते थे पल्लवी आप तो बहुत कुछ कर सकते थे। या आपको अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग में कर सकते थे, डांसिंग अच्छी है तो वीडियो देखकर डांसिंग भी कर सकते थे। वेस्ट तो नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अलग अलग, क्योंकि इन्होंने अपना 20 किलो कम किया है तो उन्होंने उतना है। सब चीजें अपनी। हाँ, सर अगर पढ़ाई के मैं पार्ट को हटा के बात करूं तो सर ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ मिस कर दिए इस बार। स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, स्कूल में जो क्लासेस, मतलब आप पढ़ाई के पार्ट को क्यों हटा? स्टूडेंट पढ़ाई के पार्ट को क्यों हटाएगा? नहीं सर, मैं जहाँ कोचिंग पढ़ता हूँ सर, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के, वो हमारे पढ़ाई को एकदम अच्छे से टैकल करके चले हैं, तो पढ़ाई तो मेरी अच्छे से स्मूथली चली है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना मेहनत की हूँ। लेकिन अगर मैं पढ़ाई के पार्ट को हटा के बात करूँ तो सर मेरा बहुत कुछ मिस हुआ इस लॉकडाउन में। सर अगर एक लाइन में बताऊं तो ये साल बनाने वाला है, गिराने वाला था आपके जिंदगी का। बहुत टाइम मिला है, वैसे तो पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत भी चीजें सीख सकते थे, तो जो बच्चा कुछ नया सीखा होगा आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। सर हर एक चीजों के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। जैसे उसने अपना लॉकडाउन को ही अच्छी चीज में यूटिलाइज किया। जो कुछ अच्छे बच्चे थे जो लोग उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाए, उनका डेप्रिसिएशन हुआ, कुछ लोग अच्छा कर गए। इन्होंने कॉमर्शियल लैंग्वेज यूज किया, डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक पार्ट है। तो आप सब लोगों ने मिलकर के अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोग आलसी हो गए, कुछ लोग उसको यूटिलाइज किए, कुछ लोग आज भी फील कर रहे हैं कि वो उतने अच्छे से तैयारी नहीं हुई। सब आप लोगों ने मिलकर के चर्चा की। चाय विद राय में वेलकम, स्वागत है आप लोग का। और आप लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। फिर हम अगले शनिवार मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ या किसी नए बच्चों के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्ते।